जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन से बीएसएससी इंटर लेवल के लिए टेस्ट सीरीज 8 लेकर आया हूं। तो चलिए टेस्ट सीरीज 8 में जो सवाल दिया हुआ इसको देखते हैं। पहला सवाल है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है, यानी कुवैत देश की। याद रखिएगा। और 2023 के अनुसार कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपए के बराबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये याद रखिए, बहरीनी दिनार जो है बहरीन देश की मुद्रा है और ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है। चलिए, भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, तो ये कथन सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, इसको याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा। और इसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पंचायती राज से संबंधित कथन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 से, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ये दूसरा है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीसरा है तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 2 एवं 3। ठीक है, 2 एवं 3। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी आदि यहाँ पर होता है। और कुछ तिलहन के बीज का प्रयोग साबुन, प्रसाधन और उपटन बनाने में किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ का फसल है और दक्षिणी भारत में रबी का, ये कथन दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं। और अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। और ये 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 प्रकार का। ठीक है, 6 प्रकार का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत का जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। ध्यान दीजिए, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ठीक है, अगर यहाँ पेड़ लिखा रहता पेड़ों पर तो पेड़ भी हो जाता। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है आपका गंगा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है और डेल्टा का आकार प्राय त्रिभुजाकार होता है, याद रखिए। और मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बैडमिंटन का नेट जो है
जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो देखिए बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से आपका 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और ये याद रखिए कि बैडमिंटन में रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। और कुछ शब्दावली है जैसे स्मेश, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट हो गया आपका, हाई सर्विस आदि बैडमिंटन की शब्दावली है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए सही कथन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, ये कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी वैसे निम्न में से किस देश में है? न्यूजीलैंड, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया में है तथा दक्षिण महासागर में गिरती है, याद रखिएगा। और मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। और मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं बीएसएससी टेस्ट सीरीज 8 जो वॉल्यूम 1 का है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 385 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसको याद रखिएगा। चलिए एक मिनट मैं कुछ बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंध है। और अनुच्छेद 343 जो है 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख याद रखिएगा। चलिए विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था आपका हम्बुराबी। ठीक है, हम्बुराबी बेबीलोन का शासक था, याद रखिएगा। और हम्बुराबी का जो संहिता में लिखा है जैसे को तेसा दंड का प्रावधान था। और भारत का प्रथम विधिवेता मनु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो देखिए गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अब ये गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया था, याद रखिएगा। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है आपका अरुंधति राय। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WHO। तो इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समझौता के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए दिल्ली समझौता के दौरान भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड इरविन। और यह 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। और याद रखिएगा जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग जो प्रदर्शन होता है वो होता है आपका नदी। बीएसएससी एग्जाम टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 का आप 8 देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज 8 देख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, ये सवाल है। तो एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एहोल अभिलेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए वाकर कप जो है यह गोल्फ खेल से संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। गोल्फ खेल से संबंध अन्य कप जो है आपका राइडर कप है, प्रिंस विल्स है कप है, और नोमोरा ट्रॉफी है, मुथैया गोल्ड कप है, याद रखिएगा। और दूसरा है इसमें एक हॉकी है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। और हॉकी से संबंधित कप है आपका आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह का गोल्फ कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। चलिए, और फुटबॉल से संबंधित कप मैं बता दूं, डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, कलिंग कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। चलिए, अगला सवाल है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। आप लोग 1 मिनट लाइन में रहिएगा। चलिए, अगला सवाल है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है। चलिए, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए और मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ था सल्तनत काल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण नीति पहली बार आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, इसको याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जो 2637 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो आपका हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया और बुदायूनी आदि ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा 77%। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद की अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता था और जो 6 माह के लिए वैध होता था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। चलिए अगला है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आप देख रहे हैं एक मिनट लाइन में रहिएगा। हाँ, चलिए, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो प्रथा प्रारंभ की थी उसका नाम है आपका सहायक संधि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, सूबेदारी व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। अगला सवाल, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो सती प्रथा जो समाप्त हुआ था वो आपका समाप्त हुआ था बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत। और सती प्रथा को 1829 ईस्वी एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया। और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NPS-01। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? तो देखिए संविधानेतर संस्था इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीति आयोग। ठीक है। विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में एक उदारवादी विचारधारा के थे। चलिए, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर रवि कन्नन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द एलिफेंट विस्पर्स। चलिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना एस बनर्जी ने 18 आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। तो देखिए गलत विकल्प को चुनने के लिए आपको हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूरो, ये गलत है। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं है बल्कि पाउंड है। ठीक है, और यूरो जो है, यूरो वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 को भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लेबनान। ठीक है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? देखिए एतमाद उद दौला का मकबरा आपका संबंधित है जहांगीर से। एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया था और एतमाद उद दौला नूरजहां के पिता की दी गई उपाधि है। चलिए आगे देखते हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं आपका MS स्वामीनाथन। चलिए 47 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोलैंड। हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था और 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध में। अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अगस्त 2023 में लावारिस जमा को पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने हेतु विवाद से विश्वास योजना शुरू किया, इसको याद रखिएगा। और 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर को। चलिए अब हम लोग साइंस के 25 सवाल देखेंगे। चलिए साइंस के सवाल हम लोग देखेंगे कि शक्ति का विमेय सूत्र क्या है। तो देखिए शक्ति का विमेय सूत्र जो है वो है आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा।
चलिए, बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो बॉयल के नियम का सूत्र है आपका ऑप्शन डी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 4%। चलिए, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर कौन आधारित है? तो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है आपका ऑप्शन बी, एमआरआई स्कैनिंग। अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। सही कथन छांटिए। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिणाम होता है, ये सही होगा या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, क्या सही होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। 1 मिनट, ये नहीं है, ये है चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं।